लाइफ थी वो क्या लाइफ थी, ठीक है, किस तरीके से आपकी जिंदगी चल रही थी, और इस संस्था में, इस कंपनी में स्टार्ट करने के बाद में किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक की जर्नी आपने कैसे तय की। सो मोस्ट वेलकम राखी सिंह मैम। एक बार शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए। और जो भी बधाई देना चाहते हैं चैट बॉक्स में सभी बधाई दे सकते हैं, राइट। अपने आप को अनम्यूट करके भी बधाई दे सकते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी मैम। जी सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम कि आपकी लाइफ जो है पहले कैसी थी, मतलब इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो जिंदगी चल रही थी, लाइफ थी, वो कैसी थी। सर मेरी भी लाइफ वही जैसे हर हाउसवाइफ की रहती है, कुछ भी मतलब हो गया, जो भी काम हो, 1 रुपए का काम हो तो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना, क्योंकि हाउसवाइफ लोगों के साथ यही होता है। और कि जैसे मान लीजिए अपने स्टार्टिंग से राखी मैम, मैं स्टार्टिंग से जानना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया आपका आफ्टर मैरिज हो गया है ना, मैं स्टार्टिंग से आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। आज मौका मिला है, आज आपको लोगों के सामने बोलने का मौका मिला है, तो बिल्कुल हम सब चाहेंगे कि आपकी स्टार्टिंग से जर्नी कैसी रही, आपका पूरा नाम क्या है, आप कौन से जगह से, आपका बर्थ कहाँ हुआ, ठीक है, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है, सारी चीजें हमको जानना है। जी सर। जी सर मैं प्रयागराज यूपी से हूँ, राखी सिंह मेरा नाम है। और सर जैसे कि मैं भी गांव में ही, मेरा भी जन्म गांव में ही हुआ। हमारे यहाँ से स्कूल बहुत दूर पड़ता था, इस वजह से हम लोग का मतलब एजुकेशन तो हो पाया पर रेगुलर नहीं हो पाया। इंटर तक रेगुलर मेरा एजुकेशन चला। फिर जैसे ही मतलब ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई, क्योंकि गाँव में शादी जल्दी हो जाती है। जी सर। और हम लोग साथ रहने थे, इसी वजह से मेरे पापा भी सोचे जल्दी जल्दी शादी उदी करके अपना घर और भी बनवाते हैं। फिर मेरी शादी यहाँ अनूपपुर में हुई, मतलब मध्य प्रदेश में। फिर हो गया 3 साल तक मेरी शादी हुई। फिर जब मैं यहाँ वहाँ तो मैं कुछ जॉब वॉब नहीं कर पाई, क्योंकि 12वीं जैसे ही कंप्लीट होके फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई। फिर मैं यहाँ आई, फिर यहाँ भी मेरे फैमिली में कोई नहीं है, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड काम में चले जाते, मैं पूरे दिन घर में वही अकेली पड़ी रहती थी। फिर मेरी छोटी सी बेटी हुई। अब मैं बहुत सोच रही हूँ, बाहर शौक तो बहुत है कि मैं बाहर निकल के जॉब करूँ, जैसे कि मैं भी सबको देखती थी कि अगर किसी को कुछ भी गिफ्ट करना हो, किसी का अपना एक ख्वाब होता है, किसी का अपना एक सपना होता है कि हम भी पढ़ाई लिखाई करके बाहर अपना मार्केट में अपना एक पहचान बनाएं, अपनी खुद की एक इमेज क्रिएट करें, है ना, बाहर जॉब करें। ऐसा आपका भी मतलब एक सपना था, आपका भी एक ड्रीम था। जी सर। लेकिन सर हो गया, मतलब कहते हैं ना, जब पूरा वो रहता है तो फिर पढ़ने का भी थोड़ा अलग ही माहौल रहता है। अगर तो मेरा वो प्राइवेट में फिर वो चीज फिर मजा नहीं आया पढ़ने में भी। प्राइवेट में समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब पढ़ाई और एजुकेशन की अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, है ना। नहीं सर, ग्रेजुएशन से हमारा प्राइवेट मतलब घर में रह के हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि कॉलेज 40-50 किलोमीटर दूर था। मतलब सोच सकते हैं आप सभी लोग, देखिए यहाँ पर आप लोग सुनिए, समझिए कि मतलब एक लड़की मतलब ऐसे जगह से बिलोंग करती थी जहाँ पर मतलब ढंग का कॉलेज स्कूल भी नहीं था, राइट मैम। जी सर। तो पढ़ाई करने के लिए भी मतलब वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, इसलिए जो है इन्होंने प्राइवेट एग्जाम दिया, राइट। जी सर। ओके, फिर आगे कैसा जर्नी रहा उसके बाद। सर फिर वही फर्स्ट ईयर में शादी हुई, फिर 2 साल मेरे हस्बैंड यहाँ से पढ़ाए। मैं एग्जाम देने यूपी जाती थी, पर वही आना जाना बहुत दूर है मेरा मायका, तो नहीं हो पाया। फिर मेरे हस्बैंड बोले भी कि अगर आगे पढ़ना हो तो पढ़ लो। मैं बोली कि जब बाहर निकल नहीं सकती, यहाँ कोई है नहीं, बच्ची को किसके पास छोड़ू, तो मैं फिर ग्रेजुएशन फाइनल करके अपनी पढ़ाई में आज साल भर से छोड़ दी। फिर सर मेरा मन था वो ब्यूटिशियन करने का, कि मैं मतलब खुद का पार्लर सीख के पार्लर खोलने का, पर वही उसके लिए 6 महीना क्लास, लेकिन छोटा बच्चा लेके वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पाती। फिर मेरे पास ऑप्शन यही था कि 3 साल रुक जाओ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करूँ। मतलब एक हाउस वाइफ
आपकी अगर लाइफ अगर देखा जाए तो मतलब वाकई में मतलब चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट जैसे कि राखी मैम बता रही है कि मतलब करना तो चाहती थी, बट कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होती है ना, वो जिम्मेदारी जो है करने नहीं देता। राइट मैम? जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी करने नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं संभालने के लिए घर और परिवार को, बच्चों को, हस्बैंड को संभालना पड़ता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं उसको फिर दबा कर बैठ जाते हैं। जी सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी काम ऐसे है ना कि सुबह 11-12 बजे चले जाते हैं तो 10:30-11 से पहले नहीं आते हैं घर वो। क्या करते हैं वैसे आपकी मिस्टर, क्या काम करते हैं? आईटीसी कंपनी में है सर वो। आईटीसी कंपनी में है? जी सर। ओके, आपके हस्बैंड जो है आईटीसी कंपनी में जॉब करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आगे फिर क्या रहा जर्नी? सर फिर वही मैं भी वही पूरे टाइम मतलब अब मेरे को बस यही हुआ कि 3 साल रुक जाओ, फिर मैं भी वही घर पे बैठ के मोबाइल चलाना, पूरे दिन इधर उधर बातें करना, लोगों से टाइम पास यही मैं भी करने लगी। फिर एक दिन मैं गई घूमने अपनी फ्रेंड महिलाएं करती हैं। बस यही पंचायत। ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ, मैं भी अपने फ्रेंड के यहाँ लाइन उस पार घूमने गई, वहाँ पे हमको आयरस ठाकुर मैम और शीतलदास सर मिले। जब ये काम के बारे में सर हमको वो बताए कि ये घर बैठे हैं, तो मैं तो तुरंत ठान ली कि हमको करना है। फिर मैं घर आई, मैं अपने हस्बैंड को बताई, ये बोले कहाँ ये सब काम नहीं कर पाओगी, अभी तबीयत भी सही नहीं, बेटी भी छोटी है, कैसे करोगी? क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, डेमो मैं देखी, उसका प्लान मैं समझी, हस्बैंड तो मेरे कुछ नहीं देखे ना, और उनको मैं सही से समझा भी नहीं पा रही थी स्टार्टिंग में। ओके, तो सबसे पहले जब आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जब आप लोग आपने मुलाकात किया आरएस ठाकुर मैम से, शीतलदास जी से, तो जब इनसे आपने मुलाकात किया और जब इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने लिया, तो उस टाइम पे मतलब आपके दिमाग में मतलब क्या चल रहा था जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो इस प्रोजेक्ट के बारे में? सर हमको लगा कि मैं जरूर कर लूंगी, क्योंकि ये घर बैठे काम है, आजकल तो ऑनलाइन क्या नहीं होता है, खाना तक ऑर्डर करना होता है तो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन कर लेते हैं, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट आपको ये लगा कि इसको हम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये आपकी मतलब समझ रहे हो, आप लोगों को इस स्टोरी से एक छोटी सी सीख मिल रही होगी कि देखिए राखी मैम ने तुरंत डिसीजन करने का इसलिए लिया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिला। समझ रहे बातों को आप? जब किसी व्यक्ति को आप प्रपोजल देते हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जब आप बताते हैं और बताते टाइम पे ही वो क्लोजिंग हो जाता है। समझ में आ रही बातें? बताते टाइम ही क्लोजिंग हो जाता है ना? बस कंडीशन यही रहता है कि उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके प्लेटफॉर्म में दिखना चाहिए। बाकी तो फिर जो है अमाउंट देना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना, फॉर्म फिलअप करना, ये सारा चीज तो प्रोसेस है फिर। आपका 99% जो क्लोजिंग है प्लान दिखाते टाइम ही क्लोजिंग हो जाता है। अगर आप अपने प्रपोजल में, अगर आप अपनी बातों पे सामने वाले को अगर सॉल्यूशन दिखा दो, राइट? तो यहाँ पर राखी मैम को क्या दिखा कि राखी मैम को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा कि लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट घर की जिम्मेदारियों के कारण से वो नहीं कर पा रही। तो उनको जब ये प्लेटफॉर्म दिखा तो प्लेटफॉर्म में उनको सॉल्यूशन दिखा कि ये तो मैं घर बैठे अपने घर को संभालते हुए कर सकती हूँ। राइट मैम? ओके, फिर आगे? फिर सर वही मेरे हस्बैंड बोले कि उनको मैं बताई तो वो वही बोले, क्योंकि वो डेमो वगैरह तो देखे नहीं थे, तो मैं प्लान भी उनको सही से नहीं समझा पा रही थी स्टार्टिंग में। फिर मैं बोली हो गया, एक बार मौका तो दीजिए, आखिर पैड मैं हर महीने यूज करके फेंक रही हूँ, एक बार आप यही मान लीजिए कि मैं 6 महीने का प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अपने हेल्थ के लिए 6 महीने के लिए ले रही हूँ, आप मौका दीजिए। तो ये बोले चलो ठीक है, जब तुम्हारा मन है तो चलो शुरू करो। सर ये हमको वहाँ पे सपोर्ट किए, फिर मैं जाके यहाँ से ज्वाइनिंग ली। और सर जब मैं शुरू में काम करी तो जब मैं पहले दिन स्टेटस डाली। हाँ, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड लर्निंग क्या है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। सेकेंड लर्निंग यहाँ पर आपको मिलती है कि जब आप इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, ठीक है, तो जनरली लोग घर पे जाके घर पे बताते हैं, ठीक है, लेकिन जब घर पे बताते हैं तो घर पे इसी तरीके से जो है आपको आंसर मिलेगा कि ये सब बेकार है,
ठीक है, ये सब नहीं करना है, राइट। लेकिन जो चीजें आपने देखा है, आपने समझा है, और उस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर आप उनको कन्विंस करें और आपके अंदर में अगर कॉन्फिडेंस है कि यस मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली जो है आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। इन्होंने उनको कन्विंस किया, ठीक है, एक बार मौका दीजिए करके। लेकिन अगर इनके अंदर में ही अगर वो चीज नहीं होता है ना कि मुझे करना है करके, तो एक बार जब उन्होंने मना किया तो फिर क्या होता, इधर आर एस ठाकुर मैम को फोन आता, अरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, कहते तो जो है आंसर कर देती। लेकिन इनके अंदर में था कि मुझे करना है, इसलिए इन्होंने कन्विंस कर लिया, राइट। ये नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट था आपका। ओके मैम, फिर स्टार्ट आपने काम स्टार्ट किया। जब मेरा आईडी नंबर वेलकम पोस्टर आया बन के, जब मैं स्टेटस डाली तो जितने भी मेरे कांटेक्ट के लोग थे सब मैसेज किए ये फ्रॉड है। तो मैं क्या करती, जैसे ही कोई मैसेज करता ना कि ये फ्रॉड है, तो मैं धीरे से डिलीट कर देती मैसेज कि मेरे हस्बैंड ना देखें, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता ना कि उनके वाइफ को कोई ऐसे बोल रहा है। मैं मैसेज डिलीट कर देती वो। फिर उसके बाद सर मैं बोली कि मैं लोगों की ये बात पे ध्यान दूंगी ही नहीं कि ये फ्रॉड है। मैं बोली ना ही मैं इनको रिप्लाई करूंगी, मैं इनको यहाँ से इनकम वो करके ही दिखाऊंगी। फिर जैसे मेरा फर्स्ट पे आउट बना, फिर जब मेरा 2000 सर इनकम बना, तब जब मैं स्टेटस डाली तब धीरे धीरे वही लोग जो बोलते थे कि फ्रॉड है, वो धीरे धीरे मेरे साथ वर्क करने लगे इसमें। तो सर इन काम में बस ध्यान नहीं देना कि लोग क्या बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने आप स्टार्ट किए, वर्किंग स्टार्ट किए, और जिस तरीके से लोगों का रिप्लाई आ रहा था, रिजेक्शंस आ रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब सीनियर्स का, सिस्टम का और ट्रेनिंग का क्या सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में? सर मेन तो ट्रेनिंग ही होता है ना सर। ट्रेनिंग में जैसे जब हमको बताया गया कि अपने 20 ड्रीम लिखिए, ये ज्वाइन करने का कारण लिखिए, तो बस मैं वही डायरी देखती थी अपना। अब मैं ज्वाइन करी हूँ, हाँ, तो मैं अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे तो प्रॉपर आप सीनियर से कोऑर्डिनेट करते थे? जी सर। हाँ सर, इन्होंने ऐसा बोला तो क्या रिप्लाई करें, कैसे बोले, कैसे उससे बातचीत करें? सर हमको जो जो भी ट्रेनिंग में जो मेरे पास क्वेश्चन आता था, जब एसडीएम सर उसके बारे में बताते थे तो मैं डायरी में छोटी छोटी चीज लिखती थी। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब देखिए छोटी छोटी चीजें ही जो है आपको आगे बढ़ाती है। जी सर। जितना भी ट्रेनिंग में बताया गया, मैं जब फ्री होती थी, जब मेरी बेटी सो जाती थी, तब मैं बैठ के सोच सोच के लिखती थी। उस टाइम तो शॉर्टकट लिख लेती थी, फिर मैं बाद में उसको फेयर में लिखती थी। ओके। सर जो चीज लिखो वो तो दिमाग में बैठा ही रहता है। बहुत बढ़िया। जी सर। ओके। फिर उसके बाद जब 2000 पे आउट बना तो धीरे धीरे वो लोग भी काम करते गए। मैं अपने लोगों को भी जब ट्रेनिंग में बोलती ना ट्रेनिंग ज्वाइन करो, तो मेरे लोग भी यही सोचते, खुद भी परेशान होती हैं, हमको भी परेशान करती हैं। आज वही लोग बोलेंगे कि आज अच्छा हुआ मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करी, आज मैं भी यहाँ पे पहुंची, पर उस टाइम वो लोग भी यही सोचते कि हमको परेशान कर रही हैं। मैं बोली हो गया, अभी सोच लो, फिर आगे चल के जब पैसा बनेगा तो परेशान तो मानोगी, तो हो गया, ऐसा हो रहा है, सब बोल रहे हैं। जी सर। देखिए क्या होता है, आपने जो ड्रीम्स देखा है, आपने जो टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए प्रॉब्लम्स हमेशा आपको छोटी दिखनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम्स बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स हमेशा आपको छोटी दिखेंगी, राइट। लेकिन अगर आपका ड्रीम ही अगर छोटा है, राइट, तो छोटा सा भी अगर प्रॉब्लम्स आएगा ना, तो उस प्रॉब्लम को हम झेल नहीं सकते, वहीं पर हम गिव अप कर देते हैं, राइट। सर मैं प्रॉब्लम पे ध्यान दी ही नहीं, मैं सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान देती थी। जो प्रॉब्लम आता तो मैं डायरेक्ट मैम से सोल्यूशन लेती थी कि मैम ये प्रॉब्लम आया, अब इसका सोल्यूशन जैसे ही मैम बताती बस मैं वैसे ही फॉलो करती गई। राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट ये है कि जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा, है ना। इवन आप, रियली बता रहा हूँ आपको, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के पे आउट में भी पहुंच जाओगे, आज बाइक लिया है कल कार भी ले लोगे, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग आपको मना करेंगे, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूँ आपको। समझ में आ रही बातें? अगर आपकी लाखों रुपए की इनकम रहेगी, राइट,
आपने यहाँ से कार भी परचेज कर लिया है, घर भी बना लिया है अच्छा सा बड़ा सा, और उसके बाद जब आप लोगों को प्लान दिखाओगे तब भी लोग आपको मना करेंगे, ठीक है? क्योंकि 100% जो है अगर आप लोगों को बताओगे 100 नहीं आएंगे, 100 के 100 आपके साथ में नहीं आएंगे। हमेशा आपका औसत का नियम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है ना? जब आप फ्रेशर्स होते हैं तो 10 में 1 या 2 लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लर्निंग पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे करके जब आप फॉलोअप को और अच्छे से करना सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 10 में 4, 10 में 5, 10 में 7 आपका रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 को प्लान दिखाओगे और 10 के 10 आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जी सर। राइट? तो इस चीज को हमको समझना है, आप सभी लोगों को समझना है इस चीज को, ठीक है? आपको अपनी एक्टिविटी पे, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने सीखने पे ध्यान देना है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए राखी मैम बता रही है कि जब वो ट्रेनिंग लेती थी तो ट्रेनिंग में जो भी चीज सीखती थी, छोटी सी छोटी चीजों को क्या करती थी, डायरी पे नोट डाउन करती थी, और नोट डाउन करने के बाद में उसको बाद में पढ़ती थी, देखती थी, है ना? और जो चीज सीखी थी, जब मार्केट में जब लोगों को जब बताती थी तो जो प्रॉब्लम्स आते थे तो वो जो सीखी है उसी चीज को वहां पर वो क्या करती थी, इंप्लीमेंट करती थी। समझ में आ रही बातें? इसीलिए आप लोगों को जो है ट्रेनिंग में बोला जाता है कि डायरी पेन लेकर बैठे। अब आधे घंटे का 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा काम को अवॉइड करें, ट्रेनिंग में खास के तौर पे, है ना? थोड़ा सा काम को आगे पीछे कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ट्रेनिंग पे अगर हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से तो जो अचीवमेंट आज राखी मैम ले रही हैं वो अचीवमेंट आप भी ले सकते हैं, ठीक है? ओके, तो राखी मैम आगे फिर कैसा रहा जर्नी जब आपका साथ में कुछ लोग आना स्टार्ट हुए, है ना? जी सर। सर पहले महीने में यहाँ से 4,500 रुपए अर्निंग करी। फर्स्ट मंथ 4,500 जिस महीने में ज्वाइनिंग करी, जिस महीने आपने ज्वाइन किया था उस महीने की जी सर, 4,500 सर, 4,500 रुपए। जी सर। जी सर। और दूसरे महीने इकट्ठा मतलब 12,500 से 13,000 पहुंच गया। ओके सर मतलब ये भी नहीं कि दोना उत्तर। जी सर, 4,500 और दूसरे महीने 13,500। फर्स्ट मंथ 4,500 और अगले महीने जस्ट जो है 2 गुना से 3 गुना पे पहुंच गए इनका मतलब। जी सर, 12,500 से 13,000 रुपए। जी सर। और सर तीसरे महीने इकट्ठा 27,000 पहुंच गया। थर्ड मंथ 27,000 रुपीज। ग्रेट, जी बहुत सर। बढ़िया। सर इतना तो अगर मैं प्राइवेट भी जॉब करती तो वो लोग भी मेरा प्रमोशन न करते, बहुत करते 1,000, अगर मेरा काम अच्छा रहता तो 2,000 3,000 बढ़ाते। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आप सभी देख रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से इन्होंने एफर्ट डाला, जिस तरीके से इन्होंने वर्क किया, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ जो है इनकम कितनी हुई, 4,500 रुपए। जी सर। ठीक है? तो 4,500 से 13,000 पे कैसे गया? क्योंकि ये अब अकेले काम नहीं कर रही है। जब इन्होंने शुरुआत किया जी, जब इन्होंने शुरुआत किया काम तो अकेले से शुरुआत किया था, ठीक है? तो पहले मैंने इनका 4,500 की इनकम बना, लेकिन जब 4,500 का इनकम ली दैट मीन्स इनके साथ में कुछ लोग आ गए। अब नेक्स्ट मंथ जो है ये अकेले नहीं रही, इनके साथ में कुछ टीम रही, तो टीम के साथ जब मिलकर हमने काम किया तो 13,500 13,000 के आसपास इनकम इनका चला गया। अब 13,000 इनकम गया मतलब और टीम बड़ा हो गया, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को किस तरीके से आपका इनकम ग्रोथ होता है। अब इनकम का ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक इंसान के पास में जैसे कि 24 घंटा होता है और 24 घंटे में अगर मान के चलो इंसान 8 घंटा में काम कर रहा है, 8 घंटे काम करके अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 20,000 कमाने के कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 8 8 16 घंटा काम करना पड़ेगा 20,000 के लिए। और 30,000 के लिए 24 घंटा काम कर सकता है क्या कोई इंसान? नहीं कर सकता ना। इसमें घटता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। बट ये ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है
कि जहां पर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। आज आप अकेले काम कर रहे हैं, मान के चलो 4 घंटे, ठीक है, लेकिन आपके साथ में आपके टीम वाले अगर 10 लोग हैं और वो 10 लोग भी सिर्फ 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब कितना घंटा काम हुआ आपके लिए? कितना घंटा हुआ? 40 घंटा आपके लिए काम हो गया। समझ में आ रही बातें? और इसी तरीके से अगर आपके साथ में 100 लोग ज्वाइन कर लिए और 100 लोगों ने अगर सिर्फ एक दिन में 1 घंटा भी अगर काम किया, तो एक दिन में आपके लिए 100 घंटा काम हो रहा है। जी सर। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री का, ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, जितने भी बड़े जो लोग हैं, है ना, ये लोग क्या करते हैं, लोगों का टाइम ही तो परचेज करते हैं ना। लेकिन आप यहाँ पर टाइम किसी का परचेज कर रहे हो क्या? सब अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जी सर। ठीक है, ओके। सो आपने राखी मैम कभी ऐसा मतलब आपके ख्याल में क्या आया था कि मतलब इस तरीके से आपका इनकम जो है 4,500 से 13,000 से 27,000 ऐसा मतलब ग्रोथ होगा? मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या सोच कर आए थे कि आपको महीने का कितना इनकम हो सकता है, कितना आपको चाहिए था स्टार्टिंग में? सर स्टार्टिंग में मैं यही सोची थी, हो गया महीने में 4-5 भी हजार अगर घर बैठे मिल रहा है तो बहुत है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि मतलब स्टार्टिंग में जो थिंकिंग थी, जो थॉट प्रोसेस था, वो क्या था कि महीने का 4-5 हजार अगर आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उतना ओके है, मतलब ये सोचकर राखी मैम आई थी। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि मतलब 4-5 हजार के अलावा यहाँ से कभी 20,000, 30,000, 50,000 भी आ सकता है? नहीं सोची थी सर, ना ही पैसे के लिए, और कभी ये भी नहीं सोची थी कि घर बैठे वर्क करके हमको इतना सम्मान मिलेगा यहाँ से। ये भी कभी नहीं सोची थी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब क्या आपके इतने समय से आप जैसे वर्क कर रहे हैं हमारे साथ में, है ना, तो अभी क्या थॉट प्रोसेस है आपका, है ना, आपके सोच में क्या बदलाव आया? अब क्या लगता है कि यहाँ से आपका जैसे भी फर्स्ट आपने अपना ड्रीम कंप्लीट किया, है ना, तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से आपके और कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, या आप महीने का अब कितना इनकम कर सकते हो? अब थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आया? सर हमको इस महीने 70,000 रुपए इनकम करना है अक्टूबर में। अक्टूबर में 70,000? मैं लास्ट तक भी जाऊंगी, ये मेरे माइंड में है। मतलब अब थॉट जो है कितना एकदम डेवलप हो गया है ना, जो मतलब सोच के देखो, एक हाउस वाइफ जो ये सोची थी कि एक महीने का 4 से 5,000 भी आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत है, बट आज पावर ऑफ ट्रेनिंग है कि आज इनका जो थॉट है वो इतना बदल चुका है कि मतलब आज महीने का 50,000, 70,000, 1-1 लाख के बारे में सोच रही है। राइट, मतलब कभी ख्याल भी नहीं आया रहा होगा इससे पहले कि मतलब महीने का 50,000, 1 लाख इनकम। जी सर। है ना, तो यहाँ से मतलब सोच के देखो कि एक इंसान किस तरीके से वो डेवलप होता है। समझ रहे हैं आप लोग, लाइव देख रहे हो इस चीज को? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आप पैसा नहीं कमाते हैं, सिर्फ आपको इनकम नहीं होता है, उसके अलावा जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आता है, आपके थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस आता है, आपके रहन सहन में जो चेंजेस आता है, आपको जो मान सम्मान मिलता है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो वो चीजें जो है ना, लगता है कि अब मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपने वो 10 कारण और जो 20 ड्रीम थे, 20 ड्रीम, जब वो ड्रीम को आपने फर्स्ट टाइम जब लिखा था तो आपको थोड़ा सा मतलब भरोसा अजीब लग रहा था, हंसी भी आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। ये मतलब क्या नोट करवा रहे हैं शीतल सर जो है? जी सर। ये शीतल सर जो है पता नहीं क्या क्या नोट करवा रहे हैं, 20 ड्रीम लिखो, ये कारण लिखो, वो लिखो, मतलब फिर से जहाँ एजुकेशन को छोड़ के आए हैं, पढ़ना लिखना छोड़ कर आए, फिर से लिखाई पढ़ाई चालू करवा दिए, मतलब ऐसा लगता है ना? जी। बट आज आपको रियलाइज हो रहा होगा कि शीतल सर, आर.एस. ठाकुर मैम जो है स्टार्टिंग में जो चीजें आप लोगों को सिखाए, जो चीज करने के लिए बोले, उसका पर्पस क्या था, क्योंकि उनको पता है कि आज आपने नोट डाउन किया है और उसमें से एक भी ड्रीम जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन आपको रियलाइज होगा कि इसको क्यों लिखवाया गया था। जी सर। राइट, क्योंकि मेरा एक दिन पूरा हो गया है, बाइक मेरी आ गई है कल घर।
ओके, बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। तो कल जैसे कि आपने बाइक परचेज किया, तो कुछ एक्सपीरियंस आपसे मैं लेना चाहूंगा, कल का कैसा रहा दिन आपका जब आपने डिसाइड किया था। वैसे ये डिसीजन मतलब कब से चल रहा था, ये मतलब लेना है करके, सर थॉट में कब आया? मैं ड्रीम में सबसे पहले तो डायरी पे लिखी थी, और उसके जस्ट बाद में बाइक ही लिखी थी। अच्छा, मतलब उस टाइम पे आपने उसको लिखा हुआ था? जी सर। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग, आज जितने भी फ्रेशर्स के, आज जितने भी न्यूली पर्सन जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी प्लेटफॉर्म को, तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि इसको क्यों इसलिए लिखा जाता है। क्योंकि आप जब लिखते हैं और लिखने के बाद जब आप अपने सीनियर्स को सेंड करते हैं ना, तो फिर उसको पूरा कराने के लिए फिर वो जो है आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं और उसको पूरा कराते हैं आपका, राइट? इसलिए लिखने के लिए बोला जाता है आप लोगों को। क्लियर? ओके, सो आपका जो टारगेट था बाइक का, ठीक है, तो ये कितने दिनों से अभी चल रहा था, ये अभी रिसेंटली? सर वही मैं मतलब 10-15 दिन से हम लोग सोच रहे थे। जब नवरात्रि आया तो मैं बोली नहीं, अब तो लेना ही है। बहुत लोग बोले दिवाली पे लेना, मैं बोली नहीं, दिवाली तक में और कुछ सोचेंगे। दिवाली में गोल्ड सोचना फिर। जी सर। ठीक है, दिवाली में बढ़िया मस्त गोल्ड लीजिएगा। जी सर। लिखे हो नहीं लिखे हो अपने ड्रीम में गोल्ड? लिखे है ना सर। लिखे है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। तो जब हर हाउस वाइफ का यही तो सपना होता है, गोल्ड। सही बात है, गहना। बहुत बढ़िया। तो आपका जैसे कि हस्बैंड ने पहले विचार किया या आपने पहले किया बाइक का? हस्बैंड तो बहुत दिन से ही बोल रहे थे, लेकिन मैं ही उनको मना करी थी कि आप रहने दीजिए, मैं वो करूंगी, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। ओके, मतलब ओके, जो मतलब चल रहा था पहले से, प्लान हो रहा था कि मतलब लेना है, बट ये अपने लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है कि मतलब अपने अपनी इनकम से जो है आपने ये बाइक गिफ्ट किया हस्बैंड को। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको वंस अगेन, राइट? और आपके हस्बैंड स्टार्टिंग में और अभी में क्या चेंजेस है? सर मेरे हस्बैंड में यही है, जब कोई पूछता है ना क्या करती हैं भाभी, तो मैं एक बार पीछे हो जाऊंगी बताने में, पर ये मेरे से आगे ही सब बता देंगे, बहुत अच्छा काम है। ये घर बैठे कर रही है, बेटी को भी संभालती है, पूरा काम कर लेती है। तो हमसे पहले मतलब यही बता देते हैं। बहुत बढ़िया। अभी है वहाँ पर कि अब जॉब में चले गए हैं? सर बस निकल ही रहे हैं, सर का कॉल आया था, बस अभी टाइम निकल गया, अभी यही थे। ओके ओके, निकल देंगे। जी सर। चलिए बताइए, तो उनके थॉट्स में पहले क्या था और अभी जो है काफी चेंजेस हो चुका है? जी सर। सर उनको यकीन था कि मैं जरूर कर लूंगी, क्योंकि मैं उनसे हमेशा बोलती थी कि हमको कुछ करना है, मैं घर बैठ के उब गई हूँ। तो उनको यकीन था कि मैं कर लूंगी। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सोचे थे कि मैं इतना आगे जाऊंगी। मतलब कर लोगी, ये था पता है ना कि महीने का चलो 2-4 हजार 5 हजार घर बैठे काम करके निकल जाएगा, है ना? लेकिन ये नहीं सोचा था कभी कि मतलब इतना भी इनकम हो सकता है, 20,000 30,000 50,000 महीने का भी आ सकता है, ये कभी थॉट्स में नहीं आया था। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जस्ट अभी ये तो एक शुरुआत है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने जब आप लोगों जैसे हमने जब वर्क किया था स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मतलब आपने और अभी नहीं सोचा हो कि लाइफ में और कहां तक आप जा सकते हैं, राइट? क्योंकि लोगों का जो सपना होता है ना कि मतलब लाखों रुपए का इनकम, वो इनकम हमने लिया हुआ है। तो इसलिए हमको पता है इस प्लेटफॉर्म की ताकत, यहाँ से कैसे एक एक महीने का 4 लाख 5 लाख 10-10 लाख रुपए का पे आउट कैसे आता है। ठीक है, अभी हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर वहां तक मतलब वह क्या वाकई में आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमने लिया है, इसलिए हमको पता है कि आज भले शुरुआत है, 1,000 आ रहा है, 500 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लेकिन शुरुआत यहीं से ही होती है। कहते हैं ना कि 1,000 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो शुरुआत एक कदम से होती है, राइट? तो ये एक कदम है, आपका पहला कदम है, ठीक है? तो बिलीव रखिए, विश्वास रखिए
और जो भी आपके सपने होंगे, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे इस कंपनी से, ठीक है, ये मेरा वादा है आप सभी से, ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी से। आप लोग बस लर्निंग पे फोकस कीजिए और ईमानदारी से आप लोग जो है जैसा जैसा आपको सीनियर्स आपको बताते जा रहे हैं वैसा वैसा आप लोग करते जाइए। आपका ऐसा कोई भी सपना नहीं होगा जो इस प्लेटफॉर्म से आपका पूरा नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है आप सभी से। एक एक ड्रीम्स, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सपने जो है वो आपके पूरे होंगे यहाँ से, राइट? जी सर। ओके, सो फिर आगे और कैसा, अभी आगे का क्या प्लानिंग है अभी आपका? बस यही सर कि अब हमको करना ही है और बहुत आगे जाना है। सर मेरी जितनी भी मतलब हाउस वाइफ है या फिर जो लोग, क्योंकि वो लोग तो अपने हस्बैंड से बिना पूछे काम करेंगे नहीं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो पूछे, और अगर उनके भी हस्बैंड मना कर रहे हैं तो वो उनको मनाए और एक बार मौका जरूर ले उनसे। अगर उनके हस्बैंड उनको मौका दे रहे हैं तो वो उनको मतलब शिकायत का मतलब हस्बैंड को ये कहने का ना हो कि तुम बोली थी कि मौका दे दो मैं यहाँ से आगे जाऊंगी, तो वो निराश ना हो पाए। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब ना हस्बैंड मना कर रहे हैं और वाइफ उनको मना ना सके। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। हाँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है, कि हस्बैंड मना करे और वाइफ उनको मना ना पाए, राइट? जी क्योंकि जी एक नारी जो है जिस तरीके से पूरा हर चीजों को हैंडल करती है, संभालती है, ठीक है, उनके अंदर वो पावर है, वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो हस्बैंड को मनाने वाली जो बात है, ये तो मतलब मैं कभी नहीं मानता कि मतलब जो है ना, कोई बोलता है ना कोई हाउस वाइफ की मतलब हस्बैंड मना कर रहे हैं मैं नहीं करूंगी ऐसे करके, तो मुझे वो समझ में आ जाता है कि इनको खुद को जो है नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मना ना सके। क्यों? ऑल लेडीज, सही बोल रहा हूँ, सही है ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बढ़िया से अच्छे से वर्क कीजिए। और अभी आपका नेक्स्ट अभी आपका क्या टारगेट है अभी आपका? सर अभी तो हो गया। लाइव अभी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी तो आपका ये पहला ड्रीम्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अचीवमेंट आपने ले लिया है, लेकिन आज कल जो आपने जो अचीवमेंट लिया, ठीक है, तो मेरी सलाह आपसे यही है कि कल का अचीवमेंट आज खत्म। अगर जिंदगी में हमको आगे बढ़ना है, राइट, जिंदगी में अगर हमको आगे बढ़ना है तो लाइफ में जब जब जो जो अचीवमेंट मिले उसको उसी दिन सेलिब्रेट करके खत्म कर दीजिएगा। जी सर। समझ में आ रही बातें? जो भी टारगेट जिस दिन आपका कंप्लीट होता है उसी दिन उसको सेलिब्रेट करना है, जितना सेलिब्रेट करना है उसी दिन सेलिब्रेट करना है। और नेक्स्ट डे आपके पास में फिर से आपका एक नया टारगेट आपके हाथ में होना चाहिए। जी सर। उस अचीवमेंट को लेकर जितना दिन आप चलोगे उतने दिन तक आप पीछे रहोगे, ठीक है। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा सीख है कि जब जब आपका किसी का भी जो भी टारगेट कंप्लीट होता है, जो भी ड्रीम्स आपका पूरा होता है, उसको उसी दिन सेलिब्रेट करना है, इस बात को ठान लो। और सेलिब्रेट करने के बाद में रात को सोने के बाद में वो खत्म, फिर नया दिन, नई सुबह, नया टारगेट होना चाहिए आपके पास, और फिर उस टारगेट को पूरा करने के लिए उसके पीछे फिर लग जाओ, ठीक है राखी मैम? यही टारगेट है कि एक तो प्लाट लेके अपने लिए अलग घर, मतलब अपने परिवार के लिए। ओके, सर अभी बहुत हम लोग बढ़िया। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्लॉट लेना है, फिर प्लॉट लेके फिर घर बनाना है, तो प्लॉट कहाँ लेना है, कितने का लेना है, कितने स्क्वायर फीट का होगा, किस जगह पे होगा, ये सारा चीज जो है आपके ड्रीम बुक पे लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे इतने स्क्वायर फीट का जमीन लेना है, ठीक है, कौन से एरिया पे लेना है, कब तक लेना है, डेडलाइन बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, डेडलाइन बहुत जरूरी है कि इस डेट तक मुझे लेना है, ठीक है। और आज से फिर देखना चालू कर दीजिए प्लॉट्स, जाके विजिट करो, देखो,
है ना, और लग जाओ फिर काम पे। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके। सो लोगों को जो है आप अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर, जितने भी आपके साथ में अभी लोग हैं यहाँ पर, है ना, हमारे इस परिवार का हिस्सा है यहाँ पर सभी के सभी, है ना, टोटल यहाँ पर 65 61 के समथिंग यहाँ पर लोग हैं, है ना। सो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को आप पर्सनली क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनसे कि ये भी बहुत जल्दी ग्रो करें, और जिस तरीके से आज आपका अचीवमेंट हुआ, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो वो चीज इनको पाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट चीज क्या था, वो चीज आप बताइए अपनी लाइफ का, जो मैसेज आप देना चाहते हैं इनको। सर यही कि जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, पहले मतलब सीखने पे ध्यान दें सर। मतलब जो भी ड्रीम और ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनके पास, अगर सर लोग आंसर बता रहे हैं तो उसको डायरी में लिखें, उसके बाद ही सर हम अगले को वो कर सकते हैं। ओके, जी सर। मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या है, लर्निंग। जी सर। ठीक है, लर्निंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म में जब स्टार्ट हम करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद में इंसान क्या सोचता है, अर्निंग 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 अर्निंग। लोग अर्निंग के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसे कैसे आए, पैसे कैसे आए, राइट। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अर्निंग से पहले लर्निंग का होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको अर्निंग नहीं आने वाला। ठीक है, एक इंसान जितना ज्यादा अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को डेवलप करता है, ठीक है, उतना ही वो ज्यादा पैसा वो कमाता है। अगर कोई इंसान 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, दैट मीन्स कि लर्निंग, नॉलेज, प्लेटफॉर्म सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लर्निंग पे हमको फोकस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने जीवन में अमल करना है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, ओके। अच्छा, और किसी को भी अगर कुछ पूछना है राखी मैम से, तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई भी, शीतल सर, अनम्यूट करने का ऑप्शन दीजिए सभी को। हो गया सर, हो गया, दे दिए। ओके, एनीवन, कोई भी राखी मैम को बधाई देना चाहते हैं या उनसे कुछ क्वेरीज कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं उनको। जी दीदी, राखी दीदी, मनीषा कुशवाहा बोल रही हूँ। जी दीदी। जी, आप अभी जो प्रश्न किए कि आप अपने हस्बैंड को मना सकती हैं, तो यही बात है कि हम चोरी छुपे मीटिंग में जुड़े हैं, लेकिन उनको अब गुस्सा होते हैं, पता चली है, तो कैसे मनाए। आप बिना बताए शुरू करी थी। जी दीदी, जो ये मतलब ज्योति मैम है ना, तो ये इनको बताई तो हम मतलब ना मीटिंग देखे ना कुछ, हम ऐसे ही भरोसे पर दे दिए, जो हमें अच्छा लगा तो हम कर लिए, लेकिन मना करते हैं, बोलते हैं कि सब फालतू है, फ्रॉड है। तो सुनिए, अभी आप उनसे कुछ मत बोलिए, आप यहाँ से इनकम कमाइए। आप ट्रेनिंग में अगर वो कुछ बोल दिया है ना, तो अभी आप इग्नोर करिए, क्योंकि अभी आप उनसे बोलेंगी तो आपके घर का माहौल खराब होगा, क्योंकि अभी आप इनकम नहीं कमाई हैं। जैसे ही आप यहाँ से इनकम कमाएंगी ना, तो वो खुद खुश हो जाएंगे, वो खुद आपको सपोर्ट करेंगे। जी, तो जब तक आप इनकम नहीं कमाई है तो हो गया, तब तक आप इनको। देखिए, यहाँ पर ना इस बात को हैं कि आज मनीषा मैम, नमस्ते, प्रणाम करता हूँ आपको। इस बात को देखिए मैम, समझना है आपको कि सबसे पहले तो बिना बताए आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि मतलब जब, हाँ, सीधी सी बात है कि मतलब जब आप उनको पता चला होगा कि आपने इस तरीके से आपने काम कुछ ऑनलाइन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो थोड़ा सा लगता है ना, मेल ईगो भी आता है कि हाँ, बिना बताए स्टार्ट कर ली, ये वो, समझ रहे हो ना बात को, तो उनका गुस्सा होना भी जायज है, ठीक है, लेकिन आप कोई हम पहले हाँ, कि मतलब ऐसे
आवाज आपकी सर हम कट पूछे रही है थे मनीषा मैम। सर यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अपना तो वीडियो हम को ऑफ कर लीजिए। कहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई? कंग्रेचुलेसन। थैंक यू दीदी।